वेलकम स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास का 10.2 एक्सरसाइज, ठीक है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पॉइंट Q in the length of tangent to a circle 24 centimeter and distance of Q from the center is 25 centimeter. फ्रॉम अ पॉइंट Q कोई पॉइंट है, उससे द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट की लेंथ 24 सेंटीमीटर है एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। लेट्स ड्रॉ सर्कल। इस पॉइंट को हम यहाँ पे कोई किसी पॉइंट को Q कंसिडर कर लेंगे, उससे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, लेट दिस पॉइंट एज Q एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24। इस पॉइंट Q से लेके यहां तक की लेंथ हम इसको P कंसिडर कर लेते हैं, इट इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर यहां पे होगा, Q का डिस्टेंस O से, लेट दिस डिस्टेंस बी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज गिवन हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, सर्कल का आपको रेडियस फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड आर। आर कहाँ पे है? ये आर है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो एक प्रॉपर्टी है कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। मतलब ये एक टेंजेंट है, ये रेडियस है, यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो ये आपकी एक पाइथागोरस ट्रायंगल, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है। मतलब ये हुआ यहाँ पे यू कैन से दैट दिस एंगल OPQ, यू कैन राइट OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। सो रीजन क्या लिखेंगे? इट्स रीजन विल बी टेंजेंट is perpendicular to the radius at the point of contact, at the point of contact, ठीक है। आफ्टर दिस यू विल से दैट बाय पाइथागोरस, अब पाइथागोरस लगा दोगे, वो तो सबको आती होगी पाइथागोरस, वो क्या होती है? अब इसमें से हाइपोटेन्यूज कौन है? 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, ये 25 ये हाइपोटेन्यूज है। 90 जिन दो साइड्स को कवर कर रहा होता है उनमें से एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होती है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू OP का स्क्वायर, ठीक है। यू विल सॉल्व दिस। 25 स्क्वायर मतलब 625, दिस इज इक्वल टू 20 विच इज प्लस OP का स्क्वायर, ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा 625 में से 576 इस साइड आके जब माइनस हो गया तो ये आपका फाइनल रहेगा 49 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस साइड आके अंडर रूट हो गया, 49 का अंडर रूट OP, तो इट विल बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। OP की लेंथ फाइंड करनी थी, मतलब रेडियस फाइंड करना था, वो कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। किया क्या है, लॉजिक क्या लगा है? सर्कल है, सर्कल के बाहर यहाँ पे कोई पॉइंट है, उससे टेंजेंट ड्रॉ करी, उसकी लेंथ दी हुई है एंड O से लेके सेंटर तक की लेंथ दी हुई है, आपको ये फाइंड करनी है। यहाँ पे जो कह सकते हैं रूल लॉजिक वो क्या लगा कि जो टेंजेंट होती है उसके ऊपर रेडियस परपेंडिकुलर होता है। देयर आर
सो मेनी रेडियाई, कौन सा रेडियस, वो वाला रेडियस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास हो रहा है, ठीक है, वो वाला रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा दोगे, आराम से वो वाली साइड निकल आएगी जो आपकी फाइंड करने वाली है, ठीक है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Figure is given in this question. In figure this, if TP TQ are the two tangents, TP is this, TQ is this, two tangents to a circle with center O है, so that POQ 110, ये P, ये O, ये Q, इसका 110 डिग्री है। Then PTQ is equal to, you have to find PTQ, आपको ये लेंथ जो है ये फाइंड करनी है, आपको ये एंगल जो है PTQ ये फाइंड करना है, ठीक है। अब इस पे क्या प्रॉपर्टी लग रही है, इस पे क्या लॉजिक लग रहा है, ये अगेन टेंजेंट है, ये रेडियस है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो गया। लगते हैं आप इसको एंगल 1 कंसिडर कर लो, इसको एंगल 2 कंसिडर कर लो। अगर इसे ध्यान से देखो, ये 4 साइडेड फिगर बन रही है, कौन सी, OPTQ। ध्यान से देखो, ये 4 साइडेड फिगर है, तो जो 4 साइडेड फिगर है वो क्या है एक्चुअली में, दैट इज योर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आप वहां पे लिखोगे OPTQ एज अ क्वाड्रिलेटरल, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो एंगल 1 भी एंड एंगल 2 भी, ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। दिस वन इज एंगल 3, कंसिडर इट एज एंगल 3, ठीक है। जो एंगल 3 है दैट इज 110 डिग्री, ठीक है। टोटल देयर आर 4 एंगल्स, है ना। आपको PTQ फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड PTQ, ठीक है। तो 4 एंगल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। यहाँ पे ये आप प्रॉपर्टी लगाओगे, यू विल राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस, अगर तो 4 वहां पे लिखना है लिख लो, नहीं तो फाइंड PTQ करना है तो उसे PTQ रहने दो, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये कितना आ गया 180 डिग्री, प्लस एंगल 3 क्या है 110 डिग्री, प्लस PTQ, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब कैसे फाइंड करना इसे, आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, ठीक है। व्हाट यू विल डू, PTQ इज इक्वल टू 360, ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो इस साइड आके प्लस हो जाएंगी, उस साइड जाके माइनस हो जाएंगी, ठीक है। इट इज 70 डिग्री, ठीक है। बी आंसर आएगा इसका सेकेंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, if tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other of angle 80 degree, then POA is equal to, PA PB से पता चल रहा है कि P कोई एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो PA PB टेंजेंट्स हैं, इफ टेंजेंट्स PA PB फ्रॉम अ पॉइंट P, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट P होगा, है ना, वहां से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की होंगी, ठीक है। किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर, उसका सेंटर क्या है O, तो हम यहाँ पे सर्कल कंसिडर कर लेते हैं जिसका सेंटर जो है वो O है, और इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। इस बात का मतलब क्या है, कहाँ पे एंगल 90 कहाँ पे एंगल 80 डिग्री है, दो टेंजेंट्स के बीच में, एक टेंजेंट है PA, एक टेंजेंट है PB, PA एंड PB के बीच में यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 80 डिग्री, देन POA, दस OA, ठीक है। POA, ये एंगल आपको फाइंड करना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। हम इसे रेड मार्क कर देते हैं। देखा जाए, इसको मैं कंप्लीट कर दूं, यहाँ पे भी है ना, ये 80 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है ना। एंगल 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, फाइन। ये पूरा वाला एंगल जो है उसे AOB रहने देंगे,
एंड आपको लेकिन हाफ फाइंड करना है, उससे आधा फाइंड करना है। तो लेट इट एज एंगल 1, ठीक है, इसे एंगल 2, ओके, इसे एंगल 3, इसे एंगल पूरे वाले को, पूरा वाला है ना, पूरा आएगा ना। क्वाड्रिलेटर कहाँ पे बन रही है, ये इतनी, ये इतनी क्वाड्रिलेटर बन रही है, ठीक है, जिसे मैंने रेड मार्क कर दिया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये जो पूरे वाला है दैट इज AOB, पूरा एंगल। इनका, इसका सम 360 डिग्री के इक्वल, 360 डिग्री के इक्वल। एंगल 1 की वैल्यू जो है दैट इज 80 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री लिख दोगे। एंगल 2 इतना वाला हिस्सा एंड एंगल 3 इतना हिस्सा, है ना, एंगल 2 एंड एंगल 3, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये दोनों ही 90 हैं, ठीक है। तो उसका रीजन लिख दोगे आप पिछले वाले क्वेश्चन से। तो एंगल जो है यहाँ पे 2 की वैल्यू भी 90 फिल करोगे, 3 की वैल्यू भी 90 फिल करोगे, इट इज AOB विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। ये 90 90 180, ठीक है, एंड ये 80 प्लस किया, इट इज 260। तो 260 डिग्री प्लस AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। AOB एंगल इज इक्वल टू 360 में से आप 260 माइनस कर दोगे, इट्स आंसर इज 100। अरे ये पूरा एंगल आया AOP, ठीक है, लेकिन आपको फाइंड करना AOP, फाइन, जब POA, you have to find POA that is half of, ठीक है, वो क्या है, वो हाफ है, किसका हाफ है, AOB का, विच इज इक्वल टू हाफ। AOB की वैल्यू कितनी है, 100, ठीक है, उसका आंसर क्या रहेगा, 50 डिग्री, ठीक है। POA ये वाला इतना एंगल आधा पूछ रहे थे, वो रहा आपका 50 डिग्री, ठीक। Question number 4, prove that tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। हमें एक सर्कल बनाना है, सर्कल के ऊपर हम 2 टेंजेंट्स बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे, एंड्स ऑफ अ डायामीटर, ठीक है। सर्कल बनेगा, एक डायामीटर बनेगा, डायामीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं वहां पे हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। लेट्स ड्रॉ। This is your circle with the center O. Let the diameter as AB, diameter को AB consider कर लो, ठीक है। एक टेंजेंट को CD एंड एक टेंजेंट को EF, ठीक है। ये आपकी 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो गई। Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। गिवन है यहाँ पे अ सर्कल, एक सर्कल गिवन है विद सेंटर O, उसका सेंटर जो है वो O कंसिडर किया है हमने, एंड डायामीटर AB, ठीक है। जो डायामीटर है वो क्या है, AB है, ये गिवन में है। टू प्रूफ में हो जाएगा, टू प्रूफ CD एज पैरेलल टू EF, ठीक है। प्रूफ यहां पे कंसिडर इट एज एंगल 1, ठीक है। एंगल 1 90 डिग्री है, कंसिडर दिस एज एंगल 2, एंगल 2 भी 90 डिग्री है। इसका रीजन क्या रहेगा, इसका रीजन रहेगा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। टेंजेंट जो है इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो वाला रेडियस जो कहां से पास हो रहा है,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से रिजल्ट हमने पिछले क्वेश्चंस में अप्लाई किया है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एंगल 1 जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, एंगल 2 भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों 90 डिग्री है भाई। ठीक है, अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो ध्यान से देखो, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। वहां पे लिखो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, जब दो एंगल ऑल्टरनेट होते थे तब क्या कौन कौन साइड्स हैं जो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बना रही हैं? ये AD है ना, AD एक्सटेंड करें तो CD, यहाँ पे EB एक्सटेंड करें तो EF। होता क्या था, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये काटने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते थे। ठीक है, इन केस ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, इन्हें ऑल्टरनेट एंगल्स कहते थे। समझ आई बात? क्या एक उस तरफ बन रहा है, एक उस तरफ बन रहा है, ये वाली साइड ने बनाया ये वाली साइड ने, ये कॉमन साइड होती है। देखो ध्यान से देखो ना, ये कॉमन साइड है, इसने इसके साथ भी बनाया, इसने इसके साथ भी बनाया। आप इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कह सकते हो। ठीक है, जब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल हो जाता है ना, जो ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर ट्रांसवर्सल लाइन ये दो एंगल्स को इक्वल कर दे ना, तो वहां पे डेफिनेटली ये दो लाइंस होती है ना, वो पैरेलल होती है, अदरवाइज ये इक्वल हो ही नहीं सकते। कहने का मतलब ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, यहाँ पे बनने वाले एंगल्स इक्वल। अब सिचुएशन क्या है, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन थोड़ी ऐसे है, तब भी ये दो एंगल्स इक्वल। चलो मान लो थोड़े टाइम के लिए कि वो लाइन ऐसे है, तब ये दो एंगल्स इक्वल। चलो थोड़े टाइम के लिए मान लो कि वो लाइन ऐसे है, तो ये वाले एंगल्स इक्वल। आई बात समझ में? है तो वही चीज। अब ट्रांसवर्सल लाइन कौन है? ये दूसरी दो साइड्स, ये वो जो दूसरी साइड्स हैं वो क्या होंगी आपस में? वो आपस में पैरेलल होंगी। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एंड एक चीज और है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। देयरफॉर क्या है, जो CD है दैट इज पैरेलल टू किसके इक्वल होगा? EF के पैरेलल होगा। ठीक है, जो CD है वो किसके पैरेलल होगा? EF के पैरेलल होगा। बेशक AD इज पैरेलल टू EB, बट AD को ही एक्सटेंड करें तो CD बनता है, EB को एक्सटेंड करें तो FB बनता है। यही आपने प्रूव करना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके, फिर लास्ट में आप लिख सकते हो क्या? लास्ट में आप ये लिख सकते हो, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हेंस ये लाइन एंड में लिख सकते हो, हेंस ओके।